ब्राह्मण ही पहुंच गया आत्महत्या के लिए। अब वो पहुंच तो गया, सामने एक सन्यासी आ गए। अचानक एक बाबा जी आ गए, सन्यासी आ गए, और वो सन्यासी के चरण पकड़कर रोने लगा। महात्मा के चरण पकड़ लिए उसने, किसने? आत्मदेव ब्राह्मण ने। और आत्मदेव ब्राह्मण से पूछा महात्मा ने, सन्यासी ने, अरे तुम यहां क्यों आए हो? उन्होंने कहा मैं यहां प्राण त्यागने के लिए आया हूं। प्राण त्यागने के लिए क्यों आए हो? कि मैं थक गया हूं, मैं जिंदगी से हार गया हूं, मैं बहुत दुखी ब्राह्मण हूं, मैं क्या बताऊं, मैं प्राण त्याग दूंगा। अब भाई कथा में लिखा गया है, वो ब्राह्मण अपना दुख बता रहा है कि मैं इतना दुखी ब्राह्मण हूं, इतना क्या बताऊं। वो ब्राह्मण का दुख सुनो, वो क्या बता रहा है। वो ब्राह्मण कह रहा है कि मैं बड़ा अभागा ब्राह्मण हूं, मेरे पितर आंसू पीकर रहते हैं, मतलब मेरे बेटा नहीं होने के कारण मैं पितर मेरे वो ग्रहण नहीं करते तर्पण भी। मैं बड़ा दुखी ब्राह्मण हूं, मैं आंसू पीकर यहां रहता हूं, मेरे पितर आंसू पीकर रहते हैं, मेरे द्वारा दी गई वस्तु कोई लेता ही नहीं है, बेटा नहीं होने के कारण बड़ा दुखी हूं, मेरे द्वारा दी गई कोई वस्तु लेता नहीं है, देवता ब्राह्मण भी ग्रहण नहीं करते हैं, संतान नहीं होने से दुखी हूं, मैं यहां प्राण त्यागने के लिए आया हूं, पुत्र के बिना जीवन में सब कुछ व्यर्थ है, अपना दुख कहां तक बताऊं, मैंने गाय पाली वो भी बंध्या हो गई, मैंने एक पेड़ लगाया वो भी सूख गया, मैंने एक पेड़ लगाया वो भी सूख गया, मैंने मेरे हाथ में कोई फल दे देता है, फल आते मेरे हाथ में सूख जाता है, इतना भागा ब्राह्मण हूं। भैया एक बात बताऊं, ये हाथ की बड़ी कृपा होती है। कई लोग हाथ से कोई उठा के दे दे, उसका जीवन अगले का जीवन बदल जाता है। हाँ, कोई कोई चीज किसी किसी को सूट करती है। अब कई की माताएं अचार डालती है, बुरा मत मानना, कई की माताएं जब अचार डालती है तो कई माताओं के हाथ से अचार इतना वो कभी खराब नहीं हो, और कई अचार डालती। हाँ, हर चीज का रहस्य है, हर चीज का, इसके पीछे भी लॉजिक है, ये भी सामान्य बात नहीं है। कोई व्यक्ति पेड़ लगाते ही सूख जाता है, उसके बाजू में दूसरा लगाए वो पेड़ बड़ा हो गया। धरती एक ही है, जगह एक ही है, पानी एक ही है, पेड़ एक ही है, एक के हाथ का सूख गए, एक का बढ़ गए। किसी घर में तुलसी नहीं टिकती है, कितनी कोशिश कर लो, तुलसी थोड़ी बड़ी होगी फिर तुलसी वापस खत्म हो जाएगी, तुलसी बढ़ेगी फिर खत्म हो जाएगी। कई घर में पेड़ नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि घर में कितनी भी बढ़िया गाय लेके आओ, वो गाय कुछ दिन के बाद झंझट हो जाएगा उस गाय के साथ। कोई गाय लेके आए थोड़े दिन तो ठीक, पता नहीं क्या हो गया है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, कोई कारण है, ऐसी कोई हो नहीं सकता है, कुंडली का ऐसा कोई दोष नहीं है। तो वो ब्राह्मण दुखी होकर बैठ गया, और ब्राह्मण ने कहा, हे संत महात्मा, आप तो महात्मा हो, आपका जीवन तो दूसरों के लिए होता है, हे महात्मा दया करो, हे महात्मा कृपा करो। हाथ की शोभा किससे बताओ, जोर से बोलो। हाथ की शोभा दान देने से है, हाथ की शोभा महंगे महंगे ब्रेसलेट पहनने से नहीं होती है। ब्रेसलेट खुला लिए जाएंगे, एक सुई भी नहीं ले जा पाओगे, ब्रेसलेट खुला लिए जाएंगे, सुई भी ले जा नहीं पाओगे। हाथ की शोभा महंगे महंगे ब्रेसलेट पहनने से नहीं है, हाथ की शोभा तो दान देने से है। और सुनो, और कान की शोभा किससे बताओ? गाना सुनने से? हाँ, तो गाना का कौन बोला? आप बोले बाबूजी? आप तो गाने सुनते ही नहीं है, पहले तो सुनते थे ना, पहले सुनते, झूठ मत बोलना गया मैं, अब भी नहीं, पहले। पिक्चर देखा करता है मुंबई में, आदमी सच बोला, ये बड़ी बात है।
जो आदमी सच बोल देता है, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं, वो मुक्त हो जाता है। सच बोलने की हिम्मत होती नहीं अच्छे अच्छे लोगों में, और सांसने आंस नहीं। इन्होंने कहा महाराज जी अब तो श्याम बाबा का भजन करता हूं, लेकिन पहले तो पिक्चर देखता था मुंबई में, लेकिन पिक्चर देखते देखते अब असली पिक्चर में आप आए हो आज। और अगर पिक्चर नहीं देखते होते तो कभी गया में हो गया था, कभी तुम्हारे पितरों की मुक्ति हो गई होती। पिक्चर के चक्कर में इतने साल लग गए, आते आते बहुत लेट हो गई मेहरबा, लेकिन फिर भी आए, देर आए दुरुस्त आए। तो हाथों की शोभा दान देने से है, तो कानों की शोभा भगवान की कथा सुनने से। वे कान चूहे के बिल के समान बताए गए हैं जिसने भगवान की कभी कथा नहीं सुनी। वो जीव मेंढक की जीवा के समान बताई गई है भागवत में, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं गाया। वो हाथ मृत हाथ बताए गए हैं जो कभी गोविंद की याद में झुके नहीं हो, गोविंद को प्रणाम नहीं किए। वो मृत हाथ बताए गए हैं शास्त्रों में। वो सरबोझ बताया गया है जो गोविंद के लिए झुका नहीं हो। वो पेड़, वो पग है ना पैर, वो पैर वृक्ष बताए गए हैं। वृक्ष कभी इधर उधर जाता नहीं, एक जगह ठोट पड़ा रहता है। वो पैर वृक्ष बताए गए हैं जो कभी गोविंद के लिए यात्रा नहीं, कभी चार धाम नहीं गया हो, कभी ठाकुर सेवा के लिए नहीं उठा हो, कभी मंदिर की परिक्रमा नहीं की उस पैर ने, वो कभी मैं पैर चलकर मंदिर नहीं गया। क्या फायदा जिंदगी, कोई मतलब नहीं है। तो भाई हाथ कान की शोभा किससे, जोर से बोलो। महंगे महंगे कुंडल पहनने से कान की शोभा नहीं है। और दयावानों का शरीर चंदन लगाने से सुशोभित नहीं होता है। दयावानों का शरीर तो उपकार करने के लिए ही सुशोभित होता है। भैया उसी को दयावान कहते हैं।